Good evening friends and welcome to my YouTube channel. Myself Ravi Singh Shekhawat. हमने इससे पहले वाली जो वीडियो थी हमारी या फर्स्ट पार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक का जो फर्स्ट पार्ट था हमने उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक का एक इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक इंट्रोडक्शन के बाद में उसके यूजेस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और फंक्शन से निकलने वाले जो रेशियोज थे वो उसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के थ्रू जो टेबल बनती है यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो हम इसमें एंगल्स को वैल्यूज पुट करते हैं तो उससे निकलने वाली जो वैल्यूज होती है वो क्या क्या होती है। ओके गाइस, तो वो सीखेंगे अभी हम। तो बहुत सिंपल है गाइस, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना। मैंने ये एक टेबल ड्रॉ कर रखी है पहले से ऑलरेडी यहाँ पर, जहां पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक जो नेम्स हैं फंक्शंस के उनको ऑलरेडी मेंशन कर रखे हैं, देन एंगल्स को भी मेंशन कर रखे हैं। हम किस किस एंगल पे वर्किंग करेंगे वो यहाँ पर राइट है। ओके, तो मैं डायरेक्टली अब स्टार्ट करूंगा कि हाउ कैन क्रिएट अ टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आपको ये एक तरीके से प्रिपेयर कर लेना है पहले से ही। अब देखना इसकी शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मेंशन कर दूंगा वैल्यूज नंबर्स को, जिससे मैं एक नाम देना चाहूंगा 0 to 4 टेबल। 0 to 4 0 1 2 3 4। ओके गाइस, तो 0 to 4 नंबर्स में आपको क्या करना है, इन सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद आपको एक बात का ध्यान और रखना है यहाँ पर कि जितने भी आपकी जो न्यू फ्रैक्शंस फॉर्म आई है इन सभी पर स्क्वायर रूट लगा देना है। फिर इन सभी स्क्वायर रूट्स को आपको सॉल्व करना है। स्क्वायर रूट्स को जैसे आप सॉल्व करेंगे इन सभी आपको इस देखो आप यहाँ पर जो कॉलम है इन सभी में जो दिखाई दे रहा है, जैसे मैं इसके लिए बात करूंगा तो ये साइन वाले को बिलोंग करेगा। ये भी साइन को, ये भी साइन को, ये भी साइन को, ये भी साइन को। इससे जो वैल्यू निकल करके आएगी वो सारी की सारी साइन से रिलेटेड आएंगी। लेकिन ये 0 डिग्री के ऊपर है तो ये 0 डिग्री को रिलेट करेगा, ये 30 डिग्री को तो 30 डिग्री को रिलेट करेगा। ओके गाइस, सिमिलर वर्किंग 45, 60 और 90 डिग्री के लिए भी हो जाएगा। अब देखिए आप 0 डिवाइडेड बाय 4, आपको तो पता ही है कि 0 में जब भी किसी भी नंबर का डिवाइड दिया जाता है तो 0 ही आता है रिजल्ट, और 0 का ना तो कोई स्क्वायर रूट क्यूब रूट कुछ भी नहीं होता, 0 0 ही होता है। तो 0 को क्या हो जाएगा गाइस, 0 हो जाएगा। 1/4 का स्क्वायर रूट, अब देखो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2। क्लियर, 2/4। वैसे भी आप गाइस देखना यहाँ से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये 1/2 हो गया। 1/2 का स्क्वायर रूट, अगेन वही कंडीशन आ जाएगी यहाँ पर। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट 2। क्लियर गाइस, 3/4 3 का रूट 3 ही होता है और 4 का रूट 2। अब ये गाइस यहाँ पर देखिए 4 1 जा 4, 1 टाइम गया डिविजिबल पूरा का पूरा यहाँ पर, तो 1 का रूट 1। हमने यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड कर ली है, साइन की वैल्यू फाइंड कर ली है। इट मीन साइन के साथ में 0 डिग्री एंगल एडजस्ट किया जाता है, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। ओके गाइस, अब आपको यहाँ पर देखो एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि हमने हमारे पास में जो साइन का जो एक ये कॉलम है, इस कॉलम के अंदर आप एक नोटिस कर रहे होंगे कि अगर हम राइट करना स्टार्ट करते हैं तो लेफ्ट टू राइट होता है यहाँ पर, जितने भी यहाँ पर हमने वैल्यूज मेंशन कर रखी है। तो कॉस में अगर हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास में हमने इनको डिवाइड कर लिया पहले जो नंबर जो हम ट्रिक्स यूज कर रहे थे। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट ट्रिक्स यूज क्या करनी है आपको कि साइन की वैल्यूज को रिवर्स राइट करना है। कैसे राइट करना है, रिवर्स, यानी आपको बैक साइड आते हुए राइट करना है और बैक साइड आते हुए कॉस में आगे की तरफ से राइट करते हुए चलना है। लाइक देखिए सबसे लास्ट में साइन की जो वैल्यू 1 है वो कॉस में सबसे पहले आ जाएगी। क्लियर, सेकंड लास्ट यहाँ पर सेकंड फर्स्ट हो जाएगा। अब यहाँ से √3/2, थर्ड नंबर पर यहाँ पर थर्ड आ जाएगा और ये 1/2 देन 0। क्लियर गाइस, बहुत इजी है कि नहीं है। देखिए यहाँ से आपको इस तरीके से राइट करना है ओवरऑल उल्टा घुमाते हुए। ठीक है, अब देखिए tan, मैं आपको जब ट्रिग्नोमेट्रिक जो मैंने रेशियो सिखाया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से पहले एक छोटी सी बात और थी कि यहाँ पर जो tan होता है, tan θ होता है sin θ अपॉन में cos θ। ये आपको ध्यान रखना है, tan θ sin θ अपॉन cos θ। मैं इसको बाद में प्रूव करके भी दिखाऊंगा कि ये आया कैसे है। अभी फिलहाल आप टेबल बनाने के लिए इतनी सी बात को ध्यान रख लीजिए आप। क्लियर, तो tan θ क्या, sin θ अपॉन cos θ।
हमने अपने टेबल के अंदर साइन और कॉस को इस तरीके से मेंशन कर रखा है कि वो ऑलरेडी फ्रैक्शन पैटर्न में ही शो आउट हो रहा है। क्लियर? जैसे कि साइन अपर साइड में साइन आ रहा है, फिर डाउन साइड में क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है। तो 0/1 देखिएगा इस यहां से 0/1, तो 0/1 क्या हो जाएगा 0, 1/2 √3/2। देखिए यहाँ पर ये भी फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शन में है, तो इनके डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, तो क्या बचा 1/√3। क्लियर गाइस? अब देखिए सिमिलर वर्किंग यहां से करेंगे, √2 से √2 गया तो क्या बचा ओनली फॉर 1/1, 1/1 मीन्स क्या होगा 1। tan 45 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। यहां से 2 से 2 गया तो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई √3। अब tan 90 डिग्री की वैल्यू मैंने पहले कहा था कि sin अपॉन cos क्या होता है tan होता है, तो 1/0। गाइस एक चीज हमेशा ध्यान रख लेना 1/0, यानी जब भी हम किसी भी नंबर में 0 का डिवाइड करते हैं तो इसका रिजल्ट दो ही कंडीशन में मिलता है, नॉट डिफाइंड कंडीशन में। ओके गाइस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ही मैं tan इजिकल्स टू क्या लिखूंगा sin की वैल्यू फिर डिवाइडेड बाय किसकी cos की वैल्यू, तो 1/0। तो ये कौन सी कंडीशन में चला गया, नॉट डिफाइंड कंडीशन में हो जाएगा गाइस ये। क्लियर? अब देखिए tan का रिवर्स रेसिप्रोकल की तरह अगर हम बात करें तो यहाँ पर tan का क्या हो जाएगा रिवर्स cot हो जाता है गाइस। तो मैं यहाँ पर cot की वैल्यू इसको रिवर्स कंडीशन में राइट करूंगा, ये से नो ये, तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। यस, फिर लास्ट सेकंड √3, यहाँ पर क्या हो जाएगा फर्स्ट सेकंड हो जाएगा, यहाँ पर 1 का 1, फिर 1/√3, फिर 0 का 0 गाइस। ओके, अब देखिए आगे किसके लिए बात कर रहे हैं हम, सेक के लिए। सेक के लिए मैं पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपको बता चुका हूं कि सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1/cos थीटा होता है गाइस। अब देखो सेक की जो भी कोई आपको वैल्यू लिखनी है उस वैल्यूज को इस तरीके से पुट कर लेना, आप मन में कैलकुलेट कर लेना कि cos की जो भी कोई वैल्यू आएगी वो 1/, में राइट कर लेना। जैसे आप उसको 1/, में राइट करोगे cos की वैल्यूज को, वो सेक की वैल्यूज में कन्वर्ट होती चली जाएगी। लाइक देखिए अब 1/1 इट मीन्स मतलब 1। यस, 1/√3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे उल्टे होते चले जाएंगे। अगर ध्यान रखना 1 के नीचे कोई भी फ्रैक्शन आ जाता है तो उसका सबसे बेस्ट तरीका सॉल्यूशन क्या है कि उसको जस्ट उल्टा कर दीजिए आप, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा और जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा √2/1। अब डिनोमिनेटर यानी अपॉन में या डिवाइडेड बाय में 1 लगाने की जरूरत नहीं है, 1 से जो भी किसी का डिवाइड कर लोगे तो वही नंबर आ जाएगा। यस, 1/1/2 2 और 1/0 1/0 अगेन किस कंडीशन में आ गया गाइस, ये नॉट डिफाइंड कंडीशन में आ गया। कई जगह आपको इसकी जगह गाइस 1/0 की जगह इंफिनिटी का भी सिंबल राइट करा हुआ मिल जाता है। ओके, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों का मीन यही होता है। इंफिनिटी में कोई भी नंबर यानी हम उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे कि वो नंबर क्या हो सकता है, मुझे प्रॉपर नंबर की वैल्यूज नहीं पता यहाँ पर। कॉसेक के लिए बात करते हैं। अब देखो कॉसेक के लिए वापिस से मैं क्या करूंगा, इसको रिवर्स कर दूंगा। वापिस से जैसे मैंने इसको रिवर्स करा तो क्या आ गया गाइस, यहाँ से नॉट डिफाइंड कंडीशन में आ गया ये। देन सेकंड लास्ट 2 बैक साइड से सेकंड थर्ड √2, फिर 2/√3 और ये 1। तो गाइस ये आपकी यहाँ पर टेबल प्रिपेयर हो गई है और ये टेबल जो है ये 10th 9th to 10th आरबीएससी 9th और 10th दोनों में ही काम आती है और सीबीएसई वालों के 10th तक काम आती है। बाकी 11th 12th में भी काम आएगी, लेकिन 11th 12th में इससे भी आगे की वैल्यूज भी काम आती है। ओवरऑल 0 to 360 डिग्री यानी ओवर जो एक रेगुलेशन होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो हम यहाँ पर इस टेबल को 360 तक भी बना सकते हैं, लेकिन अभी आपके 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वर्किंग करेंगे तो हम केवल 0 to 90 डिग्री तक ही काम आएगा गाइस। ओके, अब गाइस आपके माइंड में एक चीज और आ रहा होगा कि हमने जो ये सब कुछ जो बनाया इसकी कोई वैल्यू कैसे आई है, प्रूव करके भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि मैथमेटिकली में कुछ ऐसा तो होता नहीं कि अपने आप ही आ गया हो, नहीं। तो हम इसको प्रूव करना भी सीखेंगे गाइस। यहाँ से कैसे करते चले, आप 1 by 1 देखते चले जाना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस पहले आपको एक छोटी सी चीज रिवाइज करना चाहूंगा जो आप प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके हो। मैं बात करता हूँ पाइथागोरस थ्योरम की। इसको कई लोग बोधायन थ्योरम के भी नाम से जानते हैं गाइस।
दोनों नाम से फेमस है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और ये राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ही एप्लीकेबल होती है ओनली फॉर, ध्यान रखना इस वाली बात को। तो मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से, ये लीजिए। इस राइट एंगल ट्राइंगल्स में सबसे पहले मैं यहाँ टेबल्स को मेकिंग करने से पहले, क्रिएट करने से पहले मैं किस एंगल के ऊपर वर्किंग करना चाहूंगा, 45 डिग्री के ऊपर, ओनली फॉर 45 डिग्री के ऊपर कैसे वर्किंग करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर नेम राइट कर लेता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल्स का, ABC। ओके गाइस, आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर जो एक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, और मैं वर्किंग किसके ऊपर कर रहा हूँ, 45 डिग्री के ऊपर। तो मैं इसको 45 ले लेता हूँ, तो रिमेनिंग जो थर्ड एंगल बचेगा वो ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी में तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के होना चाहिए। इसीलिए जब आप इसको फाइंड आउट करोगे एंगल सी को, तो ये 45 भी आ जाएगा। ओके, अब देखिए गाइस, मैं एंगल ए के लिए यहाँ पर सबसे बड़ा जो अहम रोल है वो एंगल्स के ऊपर डिपेंडेंट करता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो एंगल ए की जस्ट सामने वाली जो साइड होगी, यानी अपोजिट जो साइड होगी, वो तो होगी परपेंडिकुलर गाइस, और इसके जो एडजेसेंट होगी वो कौन सी गाइस होगी, वो बेस होगी। क्लियर। अच्छा एक चीज और देखिए, जब भी किसी राइट एंगल ट्राइंगल्स की बात नहीं करूंगा मैं, स्पेशली फॉर कोई भी ट्राइंगल हो, अगर उस ट्राइंगल्स के अंदर कोई भी दो साइड या फिर कोई भी दो एंगल इक्विवेलेंट हो जाते हैं, तो वो ट्राइंगल्स आइसोस्केलस ट्राइंगल में कन्वर्ट हो जाता है। तो गाइस यहाँ पर टू एंगल्स आर इक्वल्स, 45 डिग्री एंगल ए एंड एंगल सी 45 डिग्री। ओके, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर गाइस, आइसोस्केलस ट्राइंगल हो जाएगा। राइट एंगल तो ये है ही, आइसोस्केलस भी हो गया। क्लियर। अब देखिए गाइस, मैं यहाँ पर मान लेता हूं, अब मुझे जब बोथेन थ्योरम अप्लाइड करनी है, तो बोथेन थ्योरम में आपको यहाँ पर साइड्स दिखाई दे रही हैं। अब मुझे यहाँ पर साइड की मेजरमेंटिंग तो पता नहीं है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा यहाँ पर। तो गाइस जब कुछ नहीं पता तो हम कुछ ना कुछ तो यहाँ पर लेंगे। तो लेट द रिक्वायर्ड यूनिट, लेट द रिक्वायर्ड यूनिट। अब रिक्वायर्ड यूनिट क्या होगी आई डोंट नो, बट लेकिन हाँ मैं एक काम कर सकता हूँ कि कहते हैं किसी भी चीज की क्वांटिटी को जब हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो काउंटिंग आती है वो आती है 1। क्लियर। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि हमने सबसे छोटा स्मॉलेस्ट राइट एंगल ट्राइंगल लिया, तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे तो उसकी सबसे पहले जो यूनिट बनेगी वो 1 से होगी कि नहीं होगी। क्लियर। तो मैंने यहाँ पर जो बेस है उसको ले लिया 1 यूनिट, देन जो परपेंडिकुलर है इसको भी मैंने 1 यूनिट ले लिया गाइस। ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या नहीं पता, हाइपोटेनस नहीं पता, तो हम यहाँ से हाइपोटेनस को फाइंड कर लेंगे गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो पहले यहाँ से हाइपोटेनस का जो नेम है वो राइट कर लेता हूँ, AC स्क्वायर, बेस है AB स्क्वायर, परपेंडिकुलर है BC स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू को राइट कर लेता हूँ, AB 1 है और BC भी 1 है, और ऑलरेडी इनके ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर हो जाएगा गाइस। तो यहाँ से AC को फाइंड करूंगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, और इसके ऊपर स्क्वायर का स्क्वायर, AC इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2। अब देखो मुझे ओनली फॉर AC यानी हाइपोटेनस को फाइंड करना है, तो यहाँ पर AC के ऊपर जो स्क्वायर लग रहा था, जैसे ही मैंने इसको ट्रांसपोज करा वो किस में बदल गया गाइस, यहाँ पर स्क्वायर रूट में चेंज हो गया। ठीक है ना। तो AC यहाँ पर क्या हो गया, √2 हो गया गाइस। ओके, ध्यान रखना इस वाली बात को भी आपको यहाँ से। अब वैसे हम यहाँ से मेन रोल स्टार्ट होता है किसका, कि हमने हमारे पास में तीनों चीज आ गई। यहाँ पर क्या क्या आ गया, बेस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, और यहाँ से हाइपोटेनस भी आ गया गाइस। यहाँ से देखो आप, ये आपको नजर आ रहा होगा सारा का सारा। क्लियर। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। इससे पहले हमने 4x4 की एक टेबल पढ़ी थी, जिसमें हमने एक सेंटेंस लर्न किया था कि पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इन दोनों से ही आप इजीली इनको फाइंड कर सकते हो। तो मैं साइन का राइट करना स्टार्ट करूंगा गाइस। यस, साइन किसके लिए बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 45 डिग्री के लिए। देखो यहाँ से किसके लिए बात कर रहे हैं, 45 डिग्री वाले पार्ट्स के लिए बात कर रहे हैं। तो साइन 45 डिग्री क्या होता है, पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, यानी P अपॉन H, P फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 1, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है √2। गाइस आप यहाँ से मेजरमेंट, यहाँ पर जो भी आप वैल्यूज फाइंड कर रहे हो उनको आप यहाँ पर मैच भी करते जा सकते हो अपने टेबल पे। आप देखिए मैं वर्किंग कर रहा हूँ 45 डिग्री के लिए गाइस, तो कितना आ रहा है 1/√2। ऐसे ही मैं बात करूंगा किसकी, cos 45 डिग्री की। cos के लिए क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो B अपॉन में H। यस गाइस, इस फिगर में देखिए आप, आपका जो बेस आ रहा है वो आ रहा है 1, और हाइपोटेनस कितना आ रहा है √2,
और cos 45 डिग्री की वैल्यू भी देखिए आप कितनी आ रही है 1/√2, हमारे यहाँ पर भी कितनी आ रही है 1/√2। tan 45 डिग्री के लिए बात करते हैं गाइस, tan पीले बेटा पीले यानी अगेन पी आ गया, और हरी हरी बोतल यानी लास्ट में tan के लिए क्या आ रहा है बी, तो यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। आप फिगर में नोटिस करेंगे तो परपेंडिकुलर कितना आ रहा है गाइस अपना 1 यूनिट, और बेस कितना आ रहा है हमारे यहाँ पर 1 यूनिट, और 1/1 कितना होता है गाइस यहाँ पर 1। तो आप देखेंगे tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 1 आ गई। सिमिलर वर्किंग हम किसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं गाइस, कॉट सेक और कोसेक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ तक की बात आपको ध्यान रही होगी। और एक और यहाँ पर छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि हमारे पास में रेसिप्रोकल और होते हैं, जब हम इनके लिए बात करेंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा गाइस। अब हम आगे बढ़ाते हैं इस चीज को, पार्ट्स को। इस वीडियो को आप पॉज करके यहाँ से इस कैलकुलेशंस को राइट कर सकते हो गाइस। अब बात आती है कि कई स्टूडेंट्स तो आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि 45 डिग्री की वैल्यूज को तो हम इजीली फाइंड कर लेंगे, बट 0, 30, 60 और 90 डिग्री को किस तरीके से फाइंड करना चाहिए। तो गाइस घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले ही इससे प्रीवियस वाली वीडियो में बताया था कि आपको एक चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पर किस चीज का ध्यान रखना है कि हमको जरूरी नहीं है कि इस मेथड का यानी ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारी केवल राइट एंगल ट्रायंगल्स के ऊपर ही काम करती है, नहीं, वो ओवरऑल ट्रायंगल्स के ऊपर काम करती है, सभी ट्रायंगल्स के ऊपर काम करती है, लेकिन बस आपको क्या है उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए। अब देखिए गाइस कैसे, अब मैं बात करूंगा किसके लिए 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए बात करेंगे। 30 और 60 डिग्री को कैसे निकाल लेना चाहिए। लाइक मेरे पास में गाइस कोई एक ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल से आप पहले से ये 9th क्लास प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुकी हो हीरोज फॉर्मूला वाले चैप्टर्स के अंदर गाइस। ओके, तो मैंने इसकी वन साइड का मान लिया 2a, आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन 2a से क्या हो जाएगा, तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी इजी मेथड में आ जाएगी गाइस। ओके, इक्विलेटर है तो इक्विलेटर मींस मतलब क्या, ऑल साइड्स आर इक्वल, देन ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो साइड्स तीनों की इक्विवेलेंट होगी गाइस यहाँ से यहाँ तक। ओके, मैं यहाँ पर नेम मेंशन कर देता हूं A B C। ओके, मैंने C वर्टेक्स से क्या करा, यहाँ पर से कोई एल्टीट्यूड AB पर रिप्रेजेंट कर दिया। हम एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, और जो भी कोई परपेंडिकुलर आएगा वो आइसोस्केलस और इक्विलेटर के अंदर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का रोल प्ले करता है। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ से जैसे मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाला तो आप देख रहे होंगे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही बनेगा। ये क्या करेगा कि AB को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। जब AB को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो ये जो कोई ना कोई जो पॉइंट होगा, मैंने इसका नाम रख दिया क्या, M इज अ मिड पॉइंट ऑन AB। ओके, 2A को जो M है वो इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो गाइस क्या हो जाएगा, A एंड A, बिकॉज A प्लस A क्या होता है, 2A होता है। यहां तक की बात समझ में आ रही है। अब बात करते हैं एंगल्स की। इक्विलेटरल ट्रायंगल से मैंने अभी रिपीट आपको बताया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के अंदर ऑल एंगल्स आर इक्वल। ये 60 तो ये भी अपर जो है वो भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। लेकिन जैसे ये परपेंडिकुलर इस वर्टेक्स से आ रहा है तो परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर है वो यहाँ पर एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। ये एंगल बाइसेक्टर भी है, क्या है ये, एंगल बाइसेक्टर। तो ये क्या करेगा, 60 डिग्री टू पार्ट्स में डिवाइडेशन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर गाइस, अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में चर्चा करेंगे। तो पाइथागोरस जो थ्योरम है हमारी वो केवल सर किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है, राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर। तो मैं यहां से AMC राइट एंगल ट्राइंगल ले लेता हूं, इन ट्राइंगल AMC। ओके गाइस, AMC के अंदर आपको अगर मैं एंगल 60 डिग्री के लिए वर्किंग करूंगा तो सबसे पहले किसके लिए वर्किंग करूंगा, 60 डिग्री के लिए वर्किंग करना चाहूंगा। तो अकॉर्डिंग टू 60 डिग्री तो मैं यहाँ राइट कर लेता हूं फॉर एंगल A। किसके लिए वर्किंग कर रहा हूं, एंगल A के लिए वर्किंग कर रहा हूं। तो यहाँ से AM तो बेस हो जाएगा और परपेंडिकुलर MC हो जाएगा और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो गाइस मैं आपके लिए यहाँ पर राइट कर लेता हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगी वर्किंग आपके लिए। AM तो बेस है, AC हाइपोटेनस है और MC या CM दोनों तरीके से आप राइट कर सकते हो, जो आपको बेटर लगे। मैं यहाँ पर CM लिख रहा हूँ गाइस, ये क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हम यहाँ से पाइथागोरस को अप्लाई करते हैं।
तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर गाइस। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 2a का स्क्वायर, बेस कितना है a स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है आई डोंट नो। तो मुझे यहाँ पर बेसिकली क्या है, परपेंडिकुलर को ही फाइंड करना है, क्योंकि पाइथागोरस या बौद्धायन थ्योरम का जब यूज किया जाता है जब हमारे पास तीन साइड में से कोई भी एक साइड मिस हो और टू साइड्स को पहले से वैल्यू हमें गिवन में दे रखी हो यानी दे रखी हो, तो थर्ड साइड को इजीली हम फाइंड कर सकते हैं गाइस। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4a का स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। यहाँ से देखिए 4a स्क्वायर, जब हम यहाँ पर ट्रांसपोज करेंगे a स्क्वायर को तो यहाँ पर ये प्लस में इधर आते किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू में अलॉन्ग p स्क्वायर। ओके इंप्लाइज ऑफ यस 4a स्क्वायर में से 1a स्क्वायर गया तो कितना आया 3a स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। अब मुझे ओनली फॉर p की वैल्यू फाइंड करनी है यानी परपेंडिकुलर फाइंड करना है गाइस। तो परपेंडिकुलर के लिए जिस p के ऊपर जो स्क्वायर है उसको ट्रांसपोज करूंगा तो वो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लीजिए स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो गया। अब 3 का रूट 3 होता है और a स्क्वायर यानी किसी भी वेरिएबल या न्यूमेरिक वैल्यू के स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर आया है आपका वो कितना आ गया √3a। ओके गाइस, हमने यहाँ से √3a फाइंड कर लिया। अब देखिए गाइस, मुझे यहाँ पर जो मेनली वर्किंग करनी है वो इस वाले के लिए वर्किंग करनी है, तो इसका जो रिमेनिंग ये साइड जो पार्ट है मैं इसको डॉटेड से डिनोटेट कर देता हूँ। बाकी जो मेन रोल प्ले करेगा उस वाले ट्राइंगल्स को मैंने हाईलाइट पहले से ही कर रखा है। ओके गाइस, अब इस ट्राइंगल्स के ऊपर बात करते हैं किस किस की, sin 60 डिग्री की वैल्यू के लिए। यस अगेन पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल यानी P अपॉन में क्या बोलो हाइपोटेनस के लिए। अब देखिए गाइस sin 60 डिग्री की बात कर रहे हैं तो इस एंगल की अपोजिट साइड तो परपेंडिकुलर है यानी √3a, ध्यान रखना। और जो एडजेसेंट जो होगी वो बेस होगी और जो लॉन्गेस्ट यानी जिसे हम हाइपोटेनस कहते हैं वो क्या है 2a है। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर √3a, देन यहाँ पर बेस क्या है a से a कैंसिल आउट हो गया है। यहाँ से देखिए आप गाइस कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा अभी भी। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे यहाँ पर h की वैल्यू क्या पुट करनी है 2a पुट करनी है गाइस, क्योंकि वो हाइपोटेनस है। अब देखिए a से a तो कट गया, रिमेनिंग क्या बचा यहाँ से ये लीजिए √3 अपॉन 2। अब देखिए मैच कीजिए यहाँ से sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है √3/2। ओके, ऐसे आप किसके लिए फाइंड कर सकते हो गाइस, cos 60 डिग्री के लिए। देखिए आप b अपॉन क्या होता है b अपॉन h, बेस क्या है गाइस यहाँ पर a, हाइपोटेनस क्या है 2a, a से a गया कितने टाइम गया 1 टाइम, तो कितना आ गया गाइस 1/2। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू देखिए आप यहाँ से 1/2, तो प्रूव कर सकते हैं गाइस हम यहाँ से। ऐसे ही tan के लिए एक प्रूव और करके दिखा देता हूँ। बाकी जो रिमेनिंग जो 3 फंक्शंस हैं आप उनको सिमिलरली वर्किंग कर सकते हैं। tan के लिए पीले बेटा पीले अगेन p हरी हरी बोतल यानी p, परपेंडिकुलर कितना आया आपका √3a और बेस कितना आया a से a कितने टाइम गया 1 टाइम और √3 into 1 कितना आएगा √3। अब देखिए गाइस यहाँ से आप नोटिस कर पा रहे होंगे कितना आ रहा है यहाँ से √3 आ रहा है। तो गाइस इसी टाइप से आप किस किस का फाइंड कर सकते हो, कोट का, सेक का और कोसेक का। आई होप कि आप इस मेथड से रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको फाइंड आउट करने की कोशिश भी करेंगे। तो गाइस हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियोस के ऊपर। अब मैं बात करता हूँ गाइस यहाँ से किसके लिए 30 डिग्री के लिए। एंगल कौन सा 30 डिग्री। अब देखना गाइस यहाँ से जैसे आप एंगल कौन से C, देखो 30 कहां पर आ रहा है इस फिगर के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा। 30 हमारा कहां आ रहा है, ये आ रहा है गाइस। तो ये एंगल कौन सा है C है। अब मैंने क्या कहा था जिस भी एंगल के लिए आप वर्किंग कर रहे हो जस्ट उसके अपोजिट जो साइड होगी वो क्या होती है परपेंडिकुलर होती है। तो गाइस यहाँ से देखो नेम चेंज हो गया। अब यहाँ से परपेंडिकुलर कौन हो गया, अब यहाँ पर AM हो गया। परपेंडिकुलर कौन हो गया AM, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है अभी हमारे पास में A आ रही है गाइस। यस एडजेसेंट साइड कौन सी, जो पहले परपेंडिकुलर थी अब वो इस एंगल के लिए एडजेसेंट हो रही है। कौन सी हो रही है, एडजेसेंट साइड हो रही है। तो एडजेसेंट साइड कौन सी है, बेस कहलाएगी वो। अब बेस क्या है MC,
इज इक्वल्स टू कितना है गाइस यहाँ से √3a, ये हमने पहले से ही फाइंड कर लिया था। और रिमेनिंग जो हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस ही रहती है ऑलवेज हमारे पास में, तो हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू क्या, AC इज इक्वल्स टू क्या 2a। ओके गाइस, अब बात किसके लिए कर रहे हैं, एंगल C के लिए। मैंने पहले यहाँ पर 4 एंगल C राइट करा हुआ है। ओके, अब साइन के लिए बात करते हैं, तो साइन कौन सा गाइस 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में H, परपेंडिकुलर इसके अकॉर्डिंग देखिएगा, इस परपेंडिकुलर कितना है A, हाइपोटेनस कितना है 2a, A से A कैंसिल आउट, कितने टाइम 1 टाइम, रिमेनिंग क्या बचेगा 1/2। आप देख सकते हैं गाइस यहाँ से साइन किसकी 30 की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2 आ रही है। अब बात करते हैं cos 30 डिग्री के लिए। cos 30 डिग्री के लिए बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस कितना है गाइस यहाँ से देखिए आप √3/a, हाइपोटेनस कितना है हमारा यहाँ से 2a, A से A कैंसिल आउट, क्या रह गया √3/2। ओके गाइस, अब देन किसके लिए बात करते हैं, tan के लिए। tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना है गाइस यहाँ से A, बेस कितना है √3a, A से A 1 टाइम कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा 1/√3। ओके गाइस, अब आपने किसका वैल्यू फाइंड कर ली है साइन 30 की भी। इट मींस हमने यहाँ से तीनों चीजों को कवर कर लिया, 30 को भी, 45 को भी और 60 को भी। ओके गाइस, अब मैं यहाँ से आपको 0 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू को भी फाइंड करना सिखाऊंगा गाइस। लेकिन अब ये जो नेक्स्ट वर्किंग होगी वो आपके नेक्स्ट वीडियो में होगी। तो गाइस आई होप कि आप यहाँ तक की टेबल्स को प्रिपेयर कर पाओगे और मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करोगे। देन 0 और 90 डिग्री थोड़ा सा स्पेशल केसेस में है, जिसके लिए आपका विजुअलाइजेशन पार्ट, आपको जो माइंड में विजुअलाइजेशन होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए मैं प्रॉपरली डायग्राम यहाँ पर पहले से ड्रॉ करके रखूंगा आपको और उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके गाइस।